हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोंथालिया साहब। 20 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका इक्विटी फंड मैनेजमेंट और रिसर्च का। भारतीय बाजारों पर तगड़ी रिसर्च करते हैं और इससे पहले आप मोतीलाल ओसवाल के सीआईओ के तौर पर काम कर चुके हैं और एसकेपी सिक्योरिटीज में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है कोलकाता से। उसके अलावा आपने आईसीडब्ल्यू की डिग्री हासिल की है, सीए की डिग्री हासिल की है, कंपनी सेक्रेटरी। मनीष जी कोई छोड़ी डिग्री, कोई बाकी डॉक्टर के अलावा मतलब कॉमर्स वाली तो सारी हो गई होगी। ये सब अब कुछ मायने नहीं रखता है अरे सर क्या बात करें, कैसे नहीं, जो नहीं कर पाए उनको पूछो मायने कितना रखता है। आप करने के बाद आपको फील हो रहा है, लेकिन बधाई हो आपको। स्वागत है सर आपका, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत बाजार के मूड माहौल से ही करते हैं। समझ नहीं आ रहा सर, ये ऊपर जाएगा कि नीचे, क्या लगता है आपको? सर देखिए, 4 साल से बहुत लंबी तेजी इंडिया के मार्केट में हुई है। मेरे हिसाब से तो थोड़ा सुस्ताने का टाइम आ गया है मार्केट्स में, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ तो है नहीं और दुनिया में बहुत उथल पुथल है। यूएस में एक रेजिम चेंज है, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हो रहा है और सारी दुनिया का पैसा, पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स का पैसा वापस यूएस जा। तो अगर 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ है 2025 की, 2026 की, तो मोटा मोटी 20-21 का पी मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं होगा मार्केट। 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ में 18 जो लॉन्ग पीरियड एवरेज आपकी इंडिया की मार्केट्स के है, 10-12 साल की मीडियन जो लॉन्ग पीरियड एवरेज अर्निंग्स वैल्यूएशन है, यही सस्टेन। तो अगर 10% डाउन साइड यहाँ पर लार्ज कैप्स या निफ्टी 50 में है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का करेक्शन आ सकता है। कहने का यही मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की ही फंडामेंटल्स काम आएगी, बट जनरली मार्केट थोड़ा सा एलिवेटेड है, थोड़ा साइडवेज टू डाउन ही लगता है, ड्रिफ्ट करेगा नीचे की तरफ जब जब तक कुछ चेंज नहीं हो जाए मार्जिन। एंड चेंज क्या हो सकता है, या तो इंडिया का रुपया थोड़ा डिप्रिशिएट हो जाए तो ये एफआईएस की सेलिंग थोड़ी रुक सकती है, या फिर गवर्नमेंट की मैसिव स्पेंडिंग शुरू हो जाए, जो कि बातें हो रही है, बट पता नहीं कैसे होगा। जो बजट का एलोकेशन है, अब 4 महीने ही बचे हैं, तो अभी भी मतलब 6 लाख करोड़ की स्पेंड हुई, अभी 5 लाख करोड़ का स्पेंड बाकी है, क्योंकि यहाँ पर एक लैग है और उसके कारण जीडीपी ग्रोथ जो आज की डेट में भी FY25 की सब एजेंसियां 7% ग्रोथ मान रही है, मेरे हिसाब से तो जनवरी तक आते आते ये 6.25 6.5 तक हो जाएगी। और दूसरा है कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं है और वहां पर एक हाउस होल्ड लेवरेज का स्ट्रेस है, तो इनकम हाथ में आनी पड़ेगी कंज्यूमर के, डिमांड साइड को एड्रेस करना पड़ेगा। तो काफी कुछ चैलेंजेस है, बोथ मैक्रो एज वेल एज माइक्रो, जो कि सपोर्टिव नहीं है वैल्यूएशंस की मार्केट में। तो थोड़ा थोड़ा धीमे और जा सकते हैं। इस धीमे धीमे नीचे जाने में जो 10-11% का करेक्शन हमने टॉप से देखा 23,300 के आसपास, उतना काफी है या वो लेवल भी तोड़कर और नीचे 5 से 10% का करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं? नहीं अनिल, सीधा सा गणित है। देखिए, 1050 का 2025 का ईपीएस है निफ्टी का। अगर आप उसमें 12% ऐड करते हैं 2026 के नंबर्स को, तो 1175 होता है। और एक साल और आगे जाते हैं 2027 का 12%, अगर, क्योंकि आज की डेट में तो 12% ही दिख रहा है, बाद में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो जाए, बहुत काफी कुछ चेंज हो जाए तो हम जोड़ लेंगे बाद में, पर आज की डेट में 2027 भी 12% ही दिख रहा है। तो 1175 में अगर आप 12% और जोड़ते हैं तो 1315 होता है। तो 2026 और 2027 का अगर आप एवरेज लें तो 1245 होता है ईपीएस का, और उसको अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोटा मोटी 22,500 का निफ्टी का लेवल जाता है। अब यहाँ पर अभी हम 24,000 पर बात कर रहे हैं, तो उतना डाउन साइड डेफिनेट। इससे क्या होता है कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा ही मार्केट, पर वहां अगर जाता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिया के मार्केट में बहुत अच्छी हो जाती है। या फिर इंडिया का रुपया थोड़ा कमजोर हो जाए, क्योंकि एफआईएस तो पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में बेच रहे हैं और इंडिया की जो करेंसी है वो रिलेटिवली दूसरी करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग मेंटेन। तो एक व्यू ये भी है कि इंडिया का करेंसी इतना स्ट्रांग है, इसीलिए एफआईएस की सेलिंग रुक नहीं रही। तो ये सब चीज में क्या चीज क्रिस्टलाइज होगा, जहां मार्केट संभल जाएगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।
तो 22,500 अच्छा लेवल। अच्छा 22,500 आ जाए तो फिर खरीदने के लिए, पैसा लगाने के लिए अच्छा मौका है, और अगर हाँ तो आप कहाँ निवेश करना पसंद करेंगे, और इस प्रोसेस में कम क्या गिरेगा, और अगर बाजार बढ़ा तो ज्यादा क्या बढ़ेगा? देखिए अनिल जी, रुपया काफी कमजोर होने की संभावना है, क्योंकि लास्ट 5-6 साल में रुपया जो हिस्टोरिकली 3 या 4% का डेप्रिसिएशन डॉलर के अगेंस्ट में होता था, वो हुआ नहीं है। अगर वो डेप्रिसिएशन होता है, जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, पर्टिकुलरली आईटी, फार्मा, ये काफी बेनिफिट में रहेंगे। ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि न्यू रेजिम जो यूएस में आई है, वो H1B वीजा को क्या करेंगी, लॉज और टाइटन होंगे, नंबर ऑफ वीजास कम होंगे, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर वो सब 2025 जनवरी की बात है। तब तक मोटा मोटी यही समझ में आ रहा है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेंगे। बैंकिंग सेक्टर जहां अर्निंग्स ग्रोथ ठीक है और काफी सस्ते हैं, काफी दिनों से सस्ते हैं, ये पार्किंग एलोकेशन होना चाहिए जो भी फंड है डिफेंसिव, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डेफिनेटली है। और जो चौथा मुझे Q2 के नंबर्स में समझ में है कि जितनी कैपिटल मार्केट एंटिटीज है, नेक्स्ट 4 या 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत नॉन लीनियर होगी और एक स्ट्रक्चरल पी रेटिंग की गुंजाइश है, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं, सब प्लेटफॉर्म कंपनीज है। रेवेन्यू तो इनकी बढ़ेगी बढ़ेगी नेक्स्ट 5 साल में, पर कॉस्ट लाइन आइटम इतना नहीं बढ़ेगा। तो जितनी कैपिटल मार्केट फेसिंग एंटिटीज है जो प्लेटफॉर्माइज्ड है, वहां पर काफी वेल्थ क्रिएशन का स्कोप बनता है। ये 4 सेक्टर के अलावा मुझे लगता है कि इट्स अ वेट एंड वॉच, न्यूज फ्लोज आते रहेंगे, बट थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है। पर्टिकुलरली आपकी कैपिटल गुड्स ले लीजिए, पावर ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए। अभी कंज्यूमर के हाथ में पैसे ही नहीं है, LIG MIG के कहाँ सेविंग्स है, कहाँ रियल एस्टेट अफोर्डेबल की बात करो। रियल एस्टेट बेसिकली लग्जरी प्रोजेक्ट तो सब बिक ही रहे, बट जनरली रियल एस्टेट में कोई बहुत, मतलब जो 4 साल की तेजी है वो कंटिन्यू होती दिखती नहीं है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, सेविंग्स नहीं। तो ये सब सेक्टर्स में थोड़ी कॉशियसनेस की बहुत जरूरत है। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की कि कहाँ सावधान रहना है और कहाँ पैसे लगाने का मौका ढूंढना है आपको। इसके साथ ही FIs की बिकवाली पर एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ। अब तक तो घरेलू फंड्स, घरेलू इन्वेस्टर्स डटे हुए थे, लेकिन अब थोड़े थक रहे हैं, थोड़ा परेशान हो रहे हैं, राइट? अब लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है कि क्या करें, कभी भी लोग वापस आ जाते हैं बेचने। क्या लग रहा है, क्या दिसंबर से, जनवरी से सेलिंग रुकेगी, खरीदारी आएगी सर? अनिल जी देखिए, मुझे जो लगता है कि FI की सेलिंग तभी होगी जब रुपया थोड़ा सा यहां से कमजोर हो। ये लोग बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग रुपी को बेच रहे वीजा वी अदर इमर्जिंग मार्केट। और फंडामेंटली जो अर्निंग्स की प्रॉब्लम है, अर्निंग्स ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है, जो 15% से शुरू होती है फाइनेंशियल ईयर में, आके 4-5% पर आकर रुक जाती है, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। प्लस क्या है, गवर्नमेंट थोड़ी सी इलेक्शन के बाद थोड़ी सी स्पीड अप करनी चाहिए, रिफॉर्म्स हो लीजिए, स्पेंड हो लीजिए। ये सब में प्रॉब्लम के कारण क्या है कि जो इंडिया का जो करेंसी का लेवल है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक होना चाहिए। वीक होगा तो ही इनकी इक्वालिटी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लास्ट 4 या 5 साल से जो बाय ऑन डिप्स है, हर जो गिरता है उसमें ले लीजिए पैसे बन जाते हैं, यहाँ पर एक फटीक फैक्टर आ गया। और चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी बहुत फ्रॉड है, 2007 ले लीजिए आप, 2013 ले लीजिए, वहां से हम 2 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव है मिड एंड स्मॉल कैप। 20 का पी था 2007 में स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स का, आज की डेट में 40 के ऊपर का पी है। ये सब क्यों है कि रिटेल फ्लोज को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बट कोविड के बाद एक हमने मंदी का साइकिल देखा ही नहीं है इंडिया के मार्केट में। तो ये अज्यूम कर लेना कि जो रिटेल फ्लोज, SIP फ्लोज जो हर महीने कंटिन्यू हो रहे, कंटिन्यू हो जाएंगे, ये एक बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली बात हो। समझ में आता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बढ़ गई है, मार्केट्स की तरफ झुकाव बढ़ गया है, फिक्स डिपॉजिट में इन्फ्लेशन को बीट करने लायक रिटर्न नहीं है, सब सही बात है। बट जो ब्रॉडर मार्केट्स में रुपया आ रहा है रिटेल का, वहां पर वैल्यूएशन का कंसर्न है। और अगर FI की कंटिन्यूअस सेलिंग होती है तो ये SIP फ्लोज कितना दिन मेंटेन रहेगा, ये आने वाले दिनों में हम देख सकें। ये है पूरा का पूरा आपके लिए फ्लोज पर एक्शन। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय देने के लिए। तो मनीष जी को लगता है बाजार थोड़े और नीचे आ सकते हैं, अभी हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें पैसा लगाने की, वैल्यूएशन अब भी थोड़े महंगे।